औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आज हम सीखेंगे अरबी ग्रामर में अदद। अदद यानी काउंट, यानी गिनती। तो जिस तरह उर्दू ज़बान में भी गिनती आती है, उसी तरह अरबी ज़बान में भी गिनती आती है। यानी कोई चीज़ एक हो तो उसके लिए इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा कि एक चीज़ है, तो एक चीज़ के लिए कोई भी जो इस्म इस्तेमाल होगा वो कैसा होगा। फिर मुसन्ना यानी दो, अरबी ज़बान में एक ज़्यादा है गिनती में, वो मुसन्ना आता है यानी दो के लिए, और दो से ज़्यादा के लिए आता है जमा। तो एक में वो इसमें कैसा दिखता है, दो में कैसा दिखता है, और दो से ज़्यादा में कैसा दिखता है, वो हम देखेंगे। तो अब शुरू करते हैं। अदद, वाहिद, मुसन्ना और जमा। एक हो तो वाहिद, दो हो तो मुसन्ना, और दो से ज़्यादा हो तो जमा। अब सबसे पहले हम वाहिद देखते हैं। जैसे किताबुन, किताबुन यानी एक किताब। वलदुन, वलदुन यानी एक लड़का। बाबुन, एक दरवाज़ा। जिदारुन, एक दीवार। सालिहुन, एक नेक। इसी तरह कोई भी एक इस्म आएगा यानी कि वाहिद इस्म। वाहिद इस्म में हम देखेंगे कि अक्सर आखिर में तनवीन आती है। अब हम देखते हैं मुसन्ना। तो हम वाहिद में से ही मुसन्ना बनाएंगे। तो वाहिद में से मुसन्ना बनाने का तरीका हम देख लेते हैं। जैसे यह लिखा है किताबुन। अब किताबुन एक वाहिद इस्म है यानी एक किताब। तो किताबुन में से मुसन्ना बनाएंगे, और मुसन्ना बनाने का जो तरीका है उसको तस्निया कहते हैं। तो हम उसको मुसन्ना बनाते हैं। तो किताबुन में आखिर में जो तनवीन है उसको हटाकर एक जबर लगा देना है और एक अलिफ का इजाफा करना है। फिर नून जेर नी का इजाफा करना है। तो ये बन जाएगा किताबानी। तो किताबुन से बन जाएगा किताबानी। इसी तरह वलदुन, वलदुन में आखिर में दाल है उस पर जबर कर देते हैं और एक अलिफ और नून जेर नी का इजाफा कर देते हैं। तो वलदुन से बन जाएगा वलदानी यानी दो लड़के। इसी तरह बाबुन से बाबानी यानी दो दरवाजे। इसी तरह जिदारुन यानी एक दीवार, तो जिदारानी दो दीवारें। इसी तरह सालिहुन तो एक नेक, तो सालिहानी यानी दो नेक। इसी तरह जन्नतुन तो जन्नतानी। अब जन्नतुन में जो आखिर में गोलता है, जब आखिर में आएगी कोई भी इसमें के आखिर में आएगी गोलता, तो वो गोलता लिखी जाएगी। लेकिन अगर बीच में वो आ जाए तो उसको लंबी ता या सीधी ता से लिखेंगे। तो जन्नतुन से बन जाएगा जन्नतानी यानी आनी की आवाज़ आई यानी दो जन्नतें। इसी तरह कलिमतुन, इसी तरह कलिमतुन से कलिमतानी। इसी तरह ऐनुन तो ऐनानी। इसी तरह सकीलतुन तो सकीलतानी यानी ऐनुन यानी एक आँख, ऐनानी दो आँखें। सकीलतुन यानी भारी, एक भारी। सकीलतानी यानी दो भारी। तो हम इस तरह वाहिद इस्म से मुसन्ना हम बना सकते हैं। कोई भी एक इस्म लेंगे, फिर उसको वाहिद बनाएंगे, फिर वाहिद में से उसको मुसन्ना बनाएंगे। फिर से एक बार कि वाहिद इस्म के आखिर में जो तनवीन है, चाहे दो पेश हो, दो जेर हो या दो जबर हो, उसको हटाकर एक जबर का कर देंगे यानी सिंगल हरकत कर देंगे। फिर अलिफ का इजाफा और नून जेर नी लगा देंगे। इस वजह से आनी की आवाज़ आएंगे यानी कि मुसन्ना में आनी की आवाज़ आएगी। अब हम देखते हैं जमा। तो जमा में दो जमा आती है, तो जमा सालिम और जमा मुकस्सर। तो सबसे पहले हम जमा सालिम देखते हैं। जमा सालिम मुजक्कर के लिए, जैसे मुसन्ना में हमें बनाया है कि आखिरी हर्फ पर जबर लगाकर एक अलिफ का इजाफा और नून जेर निका। इसी तरह जमा सालिम में आखिरी हर्फ पर सिंगल हरकत कर देनी है यानी पेस्ट लगा देना है। फिर दूसरे वाव साकिन का इजाफा करना है और नून जबर नून न, ये तब्दीली लानी है। तो ये बन जाएगा वाहिद इस्मों में से जमा इस्मों बन जाएगा। तो सबसे पहले बनाते हैं हम किताबुन। किताबुन से आखिरी हर्फ पर सिंगल हरकत कर देते हैं और यानी कि एक पेस्ट लगा देते हैं। फिर वाव साकिन करते हैं तो किताबू बनाए। फिर आखिर में नून जबर का इजाफा कर दिया तब तो बन जाएगा किताबूना। अब किताबुन यानी एक किताब और किताबूना यानी तीन से ज़्यादा यानी बहुत सारी किताबें। इसी तरह जिदारुन तो एक दीवार। इसी तरह जिदारून, जिदारून यानी बहुत सारी दीवारें। इसी तरह सालिहुन एक नेक, तो सालिहुना बहुत सारे नेक। इस तरह मुस्लिमुन एक मुसलमान, मुस्लिमूना बहुत सारे मुसलमान। इसी तरह जालिमुन एक जालिम, जालिमूना बहुत सारे जालिम। यानी कि ऊन की आवाज़ आएगी। मुसन्ना में आनी की आवाज़ आती है और जमा में ऊन की आवाज़ आती है। तो ये बन गया जमा सालिम मुजक्कर के लिए। अब हम तीनों अदद एक साथ देखते हैं। तो जैसे किताबुन, किताबानी, किताबून। इसी तरह जिदारुन, जिदारानी, जिदारून।
सालिहुन सालिहानी सालिहून, मुस्लिमुन मुस्लिमानी मुस्लिमून, इसी तरह ज़ालिमुन ज़ालिमानी और ज़ालिमून। तो ये हो गया अदद, वाहिद, मुसन्ना और जमा। अब हम देखते हैं जमा सालिम मोन्नस। मुसन्ना मोन्नस और मुजक्कर मोन्नस, इन दोनों में एक ही कायदा लगता है, लेकिन जमा में मुजक्कर के लिए मुख्तलिफ है और मोन्नस के लिए मुख्तलिफ है। तो हमने पहले जमा मुजक्कर सालिम देखा, अब जमा मोन्नस सालिम देखते हैं। तो जमा मोन्नस सालिम में तरीका ये है कि जैसे लिखा है जन्नतुन, तो जन्ना यानी कि जो गोलता है आखिर में, मोन्नस में आखिर में गोलता है उसकी बात है। जो गोलता है उससे पहले अलिफ का इजाफा कर दिया जाता है, गोलता से पहले अलिफ का इजाफा कर दिया, फिर आखिर में ता जो गोलता है उसको खोलकर लंबी ता बना देंगे, यानी आतुन की आवाज़ आ जाएगी। तो जन्नतुन से बन जाएगा जन्नातुन, तो मुस्लिमतुन से बन जाएगा मुस्लिमातुन, इसी तरह साबिरतुन से बन जाएगा साबिरातुन, इसी तरह मुतसद्दिक़तुन से बन जाएगा मुतसद्दिक़ातुन, हाफिज़तुन से बन जाएगा हाफिज़ातुन। अब हम उसको वाहिद, मुसन्ना और जमा तीनों देख लेते हैं। तो वाहिद ये मुस्लिमतुन यानी गोल तवाली मोन्नस, तो मुस्लिमतुन से बन जाएगा मुसन्ना मुस्लिमतानी, जमा बनेगा मुस्लिमातुन। इसी तरह कानी ततुन से बन जाएगा कानी ततानी कानी तातुन, इसी तरह साबिरतुन से बन जाएगा साबिरतानी और साबिरातुन, इसी तरह हाफिज़तुन से बन जाएगा हाफिज़तानी और हाफिज़ातुन। तो आतुन की आवाज़ आएगी। याद रहे मुसन्ना में आनी की आवाज़ आती है, जमा सालिम मुजक्कर में ऊना की आवाज़ और जमा सालिम मोन्नस में आतुन की आवाज़ आती है। तो ये तीनों अदद बन गए। अब जमा सालिम के बाद आएगा जमा मुकस्सर, तो जमा मुकस्सर के बारे में हम खास पढ़ेंगे। अब है जमा मुकस्सर। अब जमा मुकस्सर ऐसी जमा है कि जो असल जो उसका लफ्ज़ है, यानी जो असल इस्म है, उसमें जो पैटर्न है वो वैसे की वैसी रहती नहीं, बल्कि वो टूट जाती है। जैसे हमने जमा सालिम में देखा कि मुस्लिमुन तो मुस्लिमून आता था, यानी कि मीम सीन और लाम साथ साथ रहते थे, मुस्लिमून में भी और मुस्लिमून में भी। लेकिन जमा मुकस्सर में ऐसी कोई तरतीब आती नहीं है, उसके कोई कायदे भी नहीं आते कि इस पैटर्न पर या फिर ये कायदा लगाकर जमा मुकस्सर बनती है। लेकिन उसके कुछ औज़ान है, जैसे किताबुन, तो किताबुन की जमा होती है कुतुबुन। अब इसमें देखते हैं किताबुन ता के बाद एक अलिफ है, लेकिन जमा में अलिफ नहीं आया, तो ये अलिफ यहाँ हज़फ हो गया है, तो उसकी जो पैटर्न है जो वो टूट गई है, तो किताबुन से कुतुबुन बना। इसी तरह कलमुन, तो कलमुन की जमा आती है अकलामुन। अब अकलामुन में देखते हैं तो कलमुन में काफ लाम मीम है और अकलामुन में पहले हमजा है, फिर लाम के बाद हमजा है, यानी कि ये यहाँ बढ़ गया है। तो पहले में अलिफ जो था वो गिर गया था, लेकिन इसमें हमजा और अलिफ बढ़ गया है, तो इसमें कोई ख़ास पैटर्न नहीं है। तो कलमुन की जमा थी अकलामुन। इसी तरह वजनुन, वजन यानी वजन, तो वजन की जमा हो गई औजानुन, यानी बहुत सारे वजन। तो ये जो जमा मुकस्सर है उसका कोई कायदा नहीं है, लेकिन कुछ औजान है। औजान यहाँ वजन यानी कि कुछ पैटर्न, तो कुछ पैटर्न ऐसी है, उस पैटर्न पर जो जो इस्म आते हैं वो सबके सब जमा मुकस्सर होते हैं। जैसे हम एक यहाँ लेते हैं, सबसे पहले यहाँ लिखा है वज़न और मिसालें। तो वज़न सबसे पहले किसको कहते हैं वो देख लेते हैं। तो कोई भी इस्म हो या फ़ेल है, उसके अंदर जो हर्फ आते हैं, जो हर्फ आते हैं उसको मादा कहा जाता है। याद रहे, हर्फ जो आएंगे उसको मादा कहेंगे। और जो पैटर्न बनेगी, जैसे अफ़आलु, अफ़आलुन है, इसी तरह फ़िआलुन आएगा, फ़ुऊलुन आएगा, फ़ुऊलुन आएगा। तो ये सब के सब वजन है, यानी कि इस वजन पर, यानी कि एक ही पैटर्न पर जो जो अस्मा आएंगे वो सब कहलाएंगे कि एक ही वजन पर आए हैं। तो मिसाल के तौर पर हम लेते हैं यहाँ अफ़आलुन वजन पर अक़लामुन यानी कलमुन की जमा, इसी तरह असहाबुन यानी साहिबुन की जमा, साहिबुन यानी साथी, इसी तरह अबवाबुन, बाबुन यानी दरवाज़ा, दरवाजे की जमा अबवाबुन, इसी तरह औकातुन यानी वक्त की जमा औकातुन। तो ऐसे ऐसे कुछ और भी अस्मा इस वजन पर आएंगे। तो अफ़आलुन वजन है। यहाँ देखते हैं फ़ा, ऐन और लाम कलमा, ये हमारे बुजुर्गों ने एक फिक्स कर रखा है कि कोई भी हर्फ लेंगे, 3 हर्फ फ़ा, ऐन और लाम, उसको मुख्तलिफ औजान पर लगाएंगे, फिर उसकी पैटर्न बनती है। तो अब फ़ा, ऐन और लाम कलमा पर कोई भी एक हम मादा लेंगे, तो काफ लाम और मीम पहले लिया तो अक़लामुन बन गया, इसी तरह स्वाद हा बा लिया तो असहाबुन बन गया, इसी तरह बा वाव बा लिया
तो अबवाबुन बन गया। इसी तरह वाव काफ ता लिया तो औकातुन बन गया। यानी कि अफ़आलुन वज़न पर हम उसमें जो मादे है वो उलटफेर कर लेते हैं तो दूसरा इसम तैयार हो जाता है और वज़न वही का वही रहता है। तो ये सबका सब जमा मुकस्सर आएंगे। इसी तरह फ़िआलुन वज़न पर, फ़िआलुन वज़न पर जिबालुन, जबलुन, जबलुन यानी पहाड़, तो पहाड़ की जमा। फिर इबादुन, इबादुन अब्दुन की जमा, अब्दुन यानी गुलाम, तो इबादुन। फिर बिहारुन, बहरुन की जमा दरिया। रिजालुन यानी रजुलन की जमा आदमी। तो ये फ़िआलुन वज़न पर आते हैं। तो फ़िआलुन वज़न पर भी आने वाले जो अस्मा है वो सबके सब जमा मुकस्सर है। फिर ये फ़ुऊलुन वज़न, तो कुलुबुन यानी कल्बुन की जमा, नुजुमुन नजमुन की जमा, बुयूतुन बैतुन की जमा, वजूहन वजहुन की जमा। तो ये भी जमा मुकस्सर आएंगे। कुलुबुन कल्बुन यानी दिल, नजमुन यानी सितारा, बुयूतुन यानी बैतुन यानी घर, इसी तरह वजहुन यानी चेहरा। तो फ़ुऊलुन वज़न पर, फ़ुऊलुन याद रहे ऐन के बाद वाव। इसी तरह फ़ुऊलुन यानी ऐन के बाद वाव नहीं है, सिर्फ ऐन पर पेश। तो कुतुबुन किताब की जमा, रुसुलुन रसूल की जमा, सुहुफुन सहीफुन की जमा, सुरूरुन सरीरुन की जमा। इसी तरह एक और ले लेते हैं, तो फ़ुआलुन, फ़ुआलुन यानी फ़ुआलुन वज़न, तो कुफ़ारुन, तो कुफ़ारुन यानी काफिर की जमा, हुक्कामुन हाकिम की जमा, कुर्राउन कारिउन की जमा। इसी तरह खुद्दामुन खादिम की जमा। तो ये सब के सब जमा मुकस्सर हो। इसके अलावा भी और भी औजान आते हैं जो पैटर्न पर आकर वो जमा मुकस्सर अस्मा बनते हैं। लेकिन ये है कि हमें कुरान मजीद का जब मुतालबा हम करेंगे तब जाके हमें मालूम होगा कि कौन से अस्मा किस वजन पर आते हैं और वो जमा मुकस्सर है। तो जमा मुकस्सर है और कभी कभी कोई अस्मा का जो जमा है वो जमा सालिम भी आती है और जमा मुकस्सर भी आती है और एक से ज़्यादा औजान पर भी वो आ सकती है। जैसे कुफ़ारुन, तो कुफ़ारुन की जमा सालिम आएगी काफिरून और जमा मुकस्सर आया कुफ़ारुन। इसी तरह कफ़रतुन भी आते हैं यानी फ़आलतुन वज़न पर, तो फ़आलतुन वज़न पर कफ़रतुन आएगा। तो इसी तरह एक से ज़्यादा औजान पर भी आ सकते हैं और जमा सालिम भी आ सकती है। तो आज यहाँ हमारा जमा का सबक मुकम्मल हुआ।